हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम सब कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव कर रहे थे और हमने पिछले वीडियोस में कुछ एडजेक्टिव किए थे जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन एडजेक्टिव्स के, तो आप उन वीडियोस को देख लो एक बार। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। उससे क्या होगा, उससे आपका कन्फ्यूजन मिटेगा। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अक्सर सभी को कंफ्यूज करते हैं। उनमें सभी को प्रॉब्लम्स होती है उनको पहचानने में, उनको यूज करने में। तो अगर आप उन वीडियोस को उनको देखोगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो आपको इजी रहेगा और आप उनका यूज बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर देख लो उन वीडियोस को। फिर आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज का अब लगभग सभी एडजेक्टिव्स हमने पूरे कर लिए हैं ऐसे जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट की। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स लगते तो एक जैसे हैं, इसीलिए ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनको पहचानने में हमें दिक्कत होती है। आज इस वीडियो में इनका सभी का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं और इनके मीनिंग में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो बिना किसी देरी का आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लेट की। LATE, लेट। ठीक है, लेट जिसका मतलब होता है देरी से। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? देरी से, कोई काम देरी से हो या कोई देरी से, समय के बारे में हम इसको डिनोट करते हैं। यानी कि जो लेट है वो हमें टाइम बताता है, समय को डिनोट करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आप देखो, बेहतर समझोगे। द ट्रेन अराइव्ड लेट। जो ट्रेन है, जो रेल है, जो ट्रेन है वह देर से आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर से के लिए हमने यूज किया लेट का। ठीक है, देर से के लिए यूज किया हमने लेट का। द ट्रेन अराइव्ड लेट। ट्रेन जो है वह देर से आई। ठीक है, ट्रेन लेट आई, ट्रेन देर से आई। अगला सेंटेंस है राहुल वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट। राहुल को सजा दी गई। ठीक है, राहुल वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट। राहुल को सजा दी गई क्योंकि वह लेट था, यानी वह देर में आया था, वह स्कूल में देर से पहुंचा था, इसीलिए उसको पनिश किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लेट का यूज किया देर से के सेंस में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेटर की। लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में। इसको हम टाइम से डिनोट करते हैं, यानी ये टाइम के बारे में बताता है। जिस तरीके से लेट हमें टाइम के बारे में बताता था कि जो समय है उसके बारे में हमें बताता था लेट, यानी देर से, उसी तरह जो लेटर है वह हमें बाद में के सेंस में, बाद से के सेंस में बताता है। ठीक है, बाद में के सेंस में हमें ये बताता है, तो ये टाइम को डिनोट करता है। एग्जाम्पल है आई हैव टू गो नाउ। मुझे अभी जाना है। ठीक है, मुझे अभी जाना है। आई विल सी यू लेटर। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर का यूज हमने बाद में के सेंस में किया। ठीक है, यानी कि मुझे अभी जाना है। ठीक है, मुझे अभी जाना है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। तो यहाँ पे हमने बाद में के लिए लेटर का यूज किया। ठीक है, अब अगला है लेटेस्ट। लेटेस्ट आपने ज्यादातर सुना होगा। लेटेस्ट का यूज अक्सर होता है किसके लिए? इसकी मीनिंग होती है हमारी नवीनतम, यानी कि नया। ठीक है, सबसे नया, यानी रिसेंट, हाल ही में जो चीज हुई है, जो घटना हुई है, उसके लिए ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं लेटेस्ट का। ठीक है, रिसेंट के लिए, ठीक है, अभी के लिए, हाल में के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। और ये भी क्या करता है? टाइम का डिनोट करता है। ये भी बताता है हमें टाइम। ठीक है, समय बताता है। अब मीन इसका एग्जाम्पल है आई हैव सीन अ लेटेस्ट मूवी। मैंने एक हाल ही की फिल्म देखी। ठीक है, मैंने एक हाल ही की फिल्म देखी, यानी कि नई सबसे नई फिल्म देखी, जो कि नई आई है, वह फिल्म देखी। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लेटेस्ट का। तो लेटेस्ट, आई होप इसका मतलब आप समझ गए कि जो हमारा अभी फिलहाल अभी सबसे नया हुआ है। ठीक है, जो हमारा नया हुआ है, घटना हो चाहे कुछ भी हो, तो जो नई चीज होगी उसके लिए हम यूज करेंगे लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट।
तो ये लेट, लेटर, लेटेस्ट, एक प्रकार से जो लेट है उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लेटर, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लेटेस्ट, ठीक है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, तो हम इनको इस तरीके से बोल सकते हैं। अब अगला है लेटर। अगला क्या है? लेटर। अब लेटर, लेटर और एक और लेटर होता है, ठीक है। अब इनमें कंफ्यूजन होती है ज्यादातर लोगों को। ये देखिए, इनका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले हमें समझना है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग है LATER, लेटर, ठीक है, लेटर। लेट, लेटर, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। इसकी मीनिंग है बाद में, ठीक है। उसके बाद लेटर। अब ये दूसरा वाला है LATTER, इसको पढ़ते इसको प्रोनाउंस करते हैं लेटर, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं लेटर। तो इसका मीनिंग होता है क्रम या स्थिति, पोजीशन में दूसरा, यानी कि कोई क्रम है, ऑर्डर है, कोई कोई रैंक है, ठीक है, कोई क्या है? रैंक है, कोई स्थिति है, कोई पोजीशन है, उसमें हम अगर क्रम दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम दूसरा क्रम दिखा रहे हैं, ठीक है। जब हम दूसरा क्रम दिखा रहे हैं तब हम यूज करते हैं किसका? लेटर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे यह डिनोट कर रहा है ऑर्डर, रैंक और पोजीशन को। ऑर्डर, रैंक और पोजीशन को कौन डिनोट करता है? लेटर डिनोट करता है। अब एक बार एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, द लेटर इंफॉर्मेशन वाज मोर वैल्यूएबल देन द फॉर्मर, यानी कि जो लेटर इंफॉर्मेशन है, यानी कि दूसरी, ठीक है, दूसरी जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वह थी ज्यादा वैल्यूएबल, यानी कि ज्यादा महत्वपूर्ण थी किससे? देन द फॉर्मर, जो वो है इंफॉर्मेशन। हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन हमने एक बार कह दिया, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। द फॉर्मर इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, और द फॉर्मर्स तब भी फुल स्टॉप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? द लेटर इंफॉर्मेशन वाज मोर वैल्यूएबल, जो दूसरी दूसरी सूचना है, वह जो दूसरी सूचना थी वह ज्यादा महत्वपूर्ण थी फर्स्ट की तुलना में, यानी पहली की तुलना में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेटर का यूज किया हमने दूसरे के लिए, यानी कि फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने यहाँ पे लेटर की बात किया, यानी सेकंड की बात की हमने। पहली इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, यानी कि दूसरी जो सूचना है वह महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमने यूज किया लेटर का, ठीक है। और जो पहली है, जो पहली इंफॉर्मेशन है, उसके लिए हमने यूज किया फॉर्मर का, ठीक है। यानी कि जब भी कोई ऑर्डर होगा, जो भी क्रम होगा दो का, ठीक है, दो का, तो हम अगर पहले के बारे में बात करें तो हम उसमें यूज करेंगे फॉर्मर, ठीक है। अगर हम दूसरे के बारे में बात करें तो वहां पे यूज करेंगे हम लेटर का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। इसमें एक बार और देख लो, मीनिंग क्या है? क्रम या स्थिति, पोजीशन में दूसरा, ठीक है। क्या यूज करते हैं? लेटर। अगर क्रम या स्थिति, पोजीशन में पहला होता तो हम यूज करते हैं फॉर्मर का, ठीक है। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया। अब एक बार देख लीजिए, जो मैं लेटर कह रही थी, LETTER, लेटर, ये आपने देखा होगा। लेटर, लेटर और लेटर में दो फर्क होता है, ठीक है। एक तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेटर इसको बोलेंगे और लेटर इसको बोलेंगे, ठीक है। अब इस स्पेलिंग में देखो, LATTER, ठीक है, लेटर, और दूसरे में LETTER, ठीक है, लेटर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ए लगाया है, जबकि यहाँ पे ई है इसके बदले। तो बस इतना डिफरेंस है इसमें, प्रोनाउंसिएशन लेटर और लेटर। मतलब है इसमें क्रम या स्थिति में दूसरा, इसमें है ये एक एप्लीकेशन होती है। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तब हम लेटर का यूज करते हैं। आपने प्रिंसिपल लेटर लिखे होंगे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये वो लेटर है, ठीक है, ये वो लेटर है। जबकि ये लेटर है, यह है क्रम या स्थिति में दूसरा स्थान, एक एडजेक्टिव की तरह ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं लास्ट की। लास्ट, जिसका मतलब आप अच्छे से समझ जिसका मतलब आप अच्छे से समझते हो, इसका मतलब होता है अंतिम, यानी आखिरी। लास्ट, आखिरी,
इसका मतलब होता है, और ये यूज किया जाता है ऑर्डर, रैंक और पोजीशन के लिए। यानी कि हम इसका यूज क्रम के लिए यूज कर सकते हैं, स्थिति पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं, और रैंकिंग के लिए, रैंक दिखाने के लिए, नंबर दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका? लास्ट का। जैसे कि हम कह सकते हैं दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यह अंतिम क्वेश्चन है, यह अंतिम सवाल है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, क्रम में हम लास्ट कह रहे हैं, अंतिम कह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं लास्ट का। उसी तरह द लास्ट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी हम क्रम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्रम बता रहे हैं। उसी तरह मैं कहूँ यू आर लास्ट इन योर क्लास, तुम सबसे लास्ट हो अपनी क्लास में। अब यहाँ पे हमने पोजीशन बता दी उसकी, ठीक है, वह उसका रिजल्ट आया है और वह सबसे लास्ट है, तो हमने उसकी पोजीशन बता दी, उसकी रैंक बता दी कि वह क्या है, सबसे लास्ट है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लास्ट का, यू आर लास्ट इन योर क्लास, ठीक है, योर पोजीशन इज लास्ट इन योर क्लास, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई होप आपको इनका डिफरेंस समझ में आया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, लेट, लेट का मतलब होता है देरी से, ठीक है, लेट का मतलब देरी से, यह टाइम को डिनोट करता है, और इसको हम यूज कर सकते हैं लेट, देर के सेंस में, जैसे कि द ट्रेन अराइव्ड लेट, राहुल वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट। लेटर, लेटर का यूज हम करते हैं बाद में के लिए, लेटर बाद में के लिए, ठीक है, और यह टाइम का डिनोट करता है। आई हैव टू गो नाउ, आई विल सी यू लेटर, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, मुझे अभी जाना है और मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, ठीक है। तो अगला है लेटेस्ट, लेटेस्ट, लेटेस्ट हम यूज करते हैं हाल ही में के लिए, यानी कि रिसेंट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसको देख सकते हैं टाइम के हिसाब से, यानी ये भी टाइम के डिनोट करता है, ये भी, और ये भी टाइम डिनोट करता है। आई हैव सीन अ लेटेस्ट मूवी, मैंने हाल फिलहाल की मूवी देखी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अगला है लेटर, लेटर क्या यूज, हम क्रम या स्थिति या पोजीशन में दूसरे के लिए बताते हैं, दूसरे सेकंड नंबर के लिए बताते हैं, और यह ऑर्डर, रैंक और पोजीशन को डिनोट करता है। अगला इसी में हम एग्जांपल है द लेटर इंफॉर्मेशन वाज मोर वैल्यूएबल देन द फॉर्मर, ठीक है। और अगला इसी में देखिए, फॉर्मर हम यूज करते हैं क्रम या स्थिति पोजीशन में पहला, ठीक है, या ऑर्डर, रैंक और पोजीशन को डिनोट करता है यह फॉर्मर भी, ठीक है, इससे आप ये याद रख सकते हो। अगला है लास्ट, लास्ट मतलब होता है अंतिम यानी आखिरी, यह ऑर्डर, रैंक और पोजीशन को डिनोट करता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस द लास्ट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आए। अब एक बार देखते हैं, लास्ट जो है उसकी हम अपोजिट करें तो फर्स्ट होगा, और फर्स्ट एडजेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, ठीक है, तो उसी का ये क्या है, अपोजिट है। जिस तरीके से लेटर का जिस तरीके से लेटर का पॉजिटिव क्या है, फॉर्मर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पांचों एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आए, जो कि अक्सर हमको कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे और एडजेक्टिव के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।